यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने जो हमारा लेक्चर छोड़ा था वो यहाँ फेरी रिंग्स पे छोड़ा था पिछली बार, ये फेरी रिंग्स। अब इस थोड़ा सा एक बार वापस देख लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी माइसीलियम इसमें क्या होते हैं। ये देखिए आप, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम और टर्शरी माइसीलियम। यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से प्राइमरी माइसीलियम बनता है। ये प्लस स्ट्रेन का हो सकता है या माइनस स्ट्रेन का हो सकता है। ये हाईलाइन होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, सेप्टेट होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है क्योंकि जल्दी ही ये सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है फ्यूज़न के बाद। सेकेंडरी माइसीलियम जैसे ही दो प्राइमरी माइसीलियम प्लस और माइनस के मिले, सेकेंडरी माइसीलियम बन गया। इसमें अपोजिट स्ट्रेन के हाइफा जो होते हैं उसमें वो जो है उनका फ्यूज़न हो जाता है और एक का न्यूक्लियस दूसरे अंदर माइग्रेट कर जाता है और जो दूसरा वाला है वो अल्टीमेटली बाई न्यूक्लिएट सेकेंडरी माइसीलियम या डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों न्यूक्लियाई का भी फ्यूज़न नहीं हो रहा। ये लॉन्ग लिव्ड है और एक तो लॉन्ग लिव्ड होता है और पेरेनियल होता है। तीसरा टेरेस्ट्रियल या टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो अब ये जो है सेकेंडरी माइसीलियम जो है इट ग्रोज एक्सटेंसिवली इन द सॉइल और ऑर्गेनाइज हो जाता है इन अ स्पेशल टिश्यू टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। और ये बेसिडियोकार्प हमें अम्ब्रेला नुमा या छाता नुमा ऊपर नज़र आती है ग्राउंड के ऊपर। किसकी बनी हुई होती है? डाइकैरियोटिक हाइफा की बनी हुई होती है। और ये हाइफा जो होते हैं ये हाइफा कहलाते हैं टर्शरी माइसीलियम। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया। ये माइसीलियम जो होता है, माइसीलियम सबटेरेनियन होता है, हाइफा सबटेट होते हैं और ब्रांच होते हैं। और जो सेल होती हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर जाती हैं बाय मीन्स ऑफ सेंट्रल पोर इन द सेप्टम। हर जो सेप्टा होता है वहाँ पे एक छोटा सा पोर होता है, उसके थ्रू एक दूसरे से कंटेंशन में ये रहती हैं। इट इज़ टिपिकली बेसिडियोकार्प में जो होता है, बेसिडियो माइसिटीज में जो पाया जाता है वो होगा, और विद टिपिकल डोलिपोर सेप्टम। ठीक है, ये हो गया इसका। अब हम लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प। वो जो छाते जैसा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसे बन रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी हमने देख लिया, अब सेकेंडरी से टर्शरी जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है। तो बेसिडियोकार्प का जो डेवलपमेंट है वो जो नीचे सबटेरेनियन मिट्टी के नीचे दबा हुआ जो माइसीलियल स्ट्रैंड है, जिसको हमने सेकेंडरी माइसीलियम का नाम दिया है, वो सेकेंडरी माइसीलियम गुत्थे जैसे उलझ जाता है आपस में, कॉर्ड के जैसे फॉर्म में हो जाता है, उसको राइजोमॉर्फ कहते हैं। ये सफिशिएंट फूड मटेरियल जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस करता है, जो कि छोटे साइज़ की हो सकती है और नीचे है छोटे साइज़ की है और अंडरग्राउंड है। ये छोटी छोटी सी स्मॉल टाइनी पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऑलपिन के हेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम पिलियस लैमिले कहते हैं। छोटा, बिल्कुल छोटा सा बना तो ऑलपिन, बिल्कुल छोटा सा पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर, पिलियस लैमिले। दे कम अबव द सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशन। कब? जबकि बहुत रेनी सीजन है। तो नीचे तो उस फॉर्म में है, आफ्टर रेन ये प्री लैमिलर जो स्ट्रक्चर है, व्हेन इनफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द सॉइल, ये दे कम आउट। और दीज आर बटन चैम्बर्स टाइप प्राइमोर्डिया ऑफ बेसिडियोकार्प। ये जो प्राइमोर्डिया हैं जिससे ये आ रहा है, दे एनलार्ज होकर के क्या बना लेते हैं? राउंड और ओवॉइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसको हम कहते हैं बाद में बटन स्टेज ऑफ द बेसिडियोकार्प। बटन स्टेज बेसिडियोकार्प की। ठीक है, ये बटन स्टेज किस किस की बनी होती है? इसमें एक स्टॉक रीजन होता है और एक ऊपर वाला जो सरफेस होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, हेमीस्फेरिकल पार्ट होता है, जो मैच्योरिटी पे फॉर्म हो जाता है। तो नीचे वाला स्ट्रक्चर हो गया इसका पिलियस, और ऊपर वाला स्ट्रक्चर, सॉरी, नीचे हो गया स्टॉक, और ऊपर वाला जो छाते नुमा स्ट्रक्चर है वो हो गया पिलियस। तो पिलियस एंड स्टॉक ये दोनों मिलकर के बटन मशरूम बना लिया। अब ये जो छाते नुमा स्ट्रक्चर है इसमें नीचे की तरफ गिल चैम्बर्स पाए जाते हैं, रिंग लाइक कैविटी पाई जाती है। जैसे वो साइकिल में पहिए होते हैं, पहियों में ताड़ियाँ होती हैं,
उसी तरीके का स्ट्रक्चर, अगर ये जो छातेनुमा स्ट्रक्चर होता है इसको उल्टा अगर हम करके देखें तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर नज़र आता है, जो गिल्स कहलाते हैं, गिल चैम्बर और गिल्स। इस तरीके का इसमें फॉर्मेशन इसमें होता है। तो ये वाटर के रैपिड एब्जॉर्प्शन से और फूड मटेरियल होने के वजह से ये स्टॉक जो है वो जो नीचे दबी हुई थी वो इलोंगेट हो जाती है, और इलोंगेट होकर के ये जो विलम गिल्स होते हैं ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऊपर आ जाता है, और हमें ऊपर साइज़ इसका बढ़ने लग जाता है, और हमें क्लियर कट ये बटन मशरूम के फॉर्म में ऊपर नज़र आने लग जाता है। ग्रोथ स्टार्टिंग में इसकी स्लो होती है, लेकिन जो लोअर पोर्शन है बटन का जहाँ गिल्स हैं वहाँ उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। जो छातेनुमा स्ट्रक्चर है वहाँ पे इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, और इस इतनी फास्ट होने की वजह से अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बहुत ही स्पीड से, पहले दिन छोटा सा दिख रहा है बिल्कुल, और दूसरे दिन देखोगे तो बड़ा सारा अम्ब्रेला जैसा बन गया। नीचे ज़मीन पे छोटा सा आपको दिखेगा, एक छोटी सी स्टॉक है उस पर बिल्कुल पिन हेड जैसा था, और आपको एक उंगली जितना बड़ा नज़र आने लग जाएगा। और इतनी स्पीड से फास्ट होती है वेलम का, इतनी ग्रोथ फास्ट होती है कि इनलार्जमेंट ऑफ कैप हो जाता है, इसका इलोंगेशन स्टॉक हो जाता है, और ये एक्सपोज कर देता है गिल्स के हाइमीनियम को बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, और मैच्योरिटी पे वो दे आर रिलीज्ड वेरी फास्ट। तो ये वाला जो सारा पार्ट है, ये देखो इसको डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हो। ये छोटा सा मशरूम ये नीचे आपको दिख रहा है, बिल्कुल मैंने कहा पिन हेड जैसा ये स्टेज है, जबकि ये सबटेरेनियन है, ज़मीन में दबा हुआ है। जैसे ही इसको अच्छा सा मॉइस्चर कंडीशन फेवरेबल मिली तो ये ज़मीन के ऊपर आने लग गया, और यहाँ पे थर्ड के बाद ABC के बाद देखो ये D पे स्टॉक तुरंत इलोंगेट हो गई, और ऊपर वाला ये छातेनुमा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। तो ये पिलियस है, गिल्स है और स्टाइप है, और ये जो रिंग बन रही है ये एनुलस बन रही है। इस तरीके से इसका बेसिडियोकार्प का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस बेसिडियोकार्प में आप देखो, ये जो सेकेंड वाली स्लाइड है इसमें देखो ये मैच्योर्ड एगेरिकस है। यहाँ पे ये वाला C वाला डायग्राम देखो, छाते की ताड़ी जैसे उसके साइकिल में जो होते हैं पीछे के पहिए में जैसे ताड़ियाँ होती है वैसे ताड़ियाँ हैं, और छाते में भी अगर आप उल्टा करके छाते को रखोगे तो वैसे जो दिखती रहती ताड़ियाँ जो दिखती हैं वो वही उस टाइप का दिख रहा है। तो ये गिल्स हैं, ये देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें। ये जो सिंगल बना रखा है इसमें ABC के बाद D जो बना रखा है ये एक गिल का स्ट्रक्चर है, एक ताड़ी का स्ट्रक्चर है, और एक ताड़ी के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो है इसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन है, बिल्कुल मार्जिन के ऊपर जो है बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन है। अब हमें लेना है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिडियोकार्प, और ये बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर्स का जो फॉर्मेशन है ये लेना है। इसको लेंगे तो तुमको ये वाला स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये जो बना ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना, ये ताड़ियाँ जो बनी ये कैसे बनी, ये पिलियस कैसे बना, गिल्स कैसे बने, है ना। ये वाला जो है स्पोरोफोर वाला इसका स्ट्रक्चर जो है ये कैसे बना, ये स्पोरोफोर कैसे बना, स्टाइप कैसे बनी, पिलियस कैसे बना। तो उसको लेने के लिए हमें इसको एक और पूरा डिटेल लेक्चर लेना पड़ेगा, तो वो लेक्चर हम ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में तुमको पूरा इसका समझ में आ जाएगा कि कैसे इसमें होता है फॉर्मेशन, वो हम लेंगे, ठीक है। तब तक बाय बाय।